नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त जी.आर. चौधरी आपके अपनी यूट्यूब क्लास ओनली आरपीएससी विद गुरुग्राम में आपका तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं खेल एवं योग से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तो शुरू करते हैं। प्रथम क्वेश्चन है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के 2 कार्य लिखने हैं। तो प्रमुख कार्य क्या है? एक तो खेल परिषद राज्य में खेल कूद प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से खेल प्रतिभाओं और खेलों को बढ़ावा देने व होनहार खेल प्रतिभाओं को तराशने हेतु विभिन्न खेल गतिविधियों का संचालन करती है। तो आप पॉइंट बना के लिख सकते हैं, खेल गतिविधियों का संचालन, जिसमें क्या किया जाता है? प्रशिक्षण, खेलकूद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिससे खेल प्रतिभाओं को मौका मिलता है आगे बढ़ने का। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालयों पर वर्ष पर्यंत विभिन्न खेलों में प्रशिक्षार्थियों को निःशुल्क प्रशिक्षण व खेल उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। तो ये क्या हो गए? 2 कार्य हो गए। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय खेल परिषद की 2 विशेषताएं लिखनी है। तो राष्ट्रीय खेल नीति 2001 की मुख्य विशेषताएं क्या है? एक तो खेलों को विस्तृत आधार प्रदान करना, उत्कृष्टता हासिल करना खेल के क्षेत्र में, महिलाओं, जनजातियों एवं ग्रामीण युवाओं की सहभागिता को बढ़ाना, खेल संवर्धन में कॉर्पोरेट क्षेत्र को शामिल करना, राष्ट्रीय खेल परिसंघों और अन्य खेल निकायों के साथ ही खेलों में वैज्ञानिक सुदृढ़ीकरण और कोचिंग सहायता देना। तीसरा क्वेश्चन है, वाडा क्या है? स्पष्ट कीजिए। तो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी, उसी तरीके से क्या होता है कि नाडा होता है, नेशनल डोपिंग रोधी एजेंसी। तो वाडा कहाँ पे स्थित है? कनाडा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा लेखों में ड्रग्स के खिलाफ लड़ाई को बढ़ावा देने, समन्वय करने, निगरानी करने के शुरू की गई एक नींव है वाडा। इसका गठन 1999 में हुआ था। इसकी प्रमुख गतिविधियों में वैज्ञानिक अनुसंधान, शिक्षा, डोपिंग रोधी क्षमताओं का विकास, विश्व डोपिंग रोधी संहिता की निगरानी शामिल है। सूर्य नमस्कार में श्वसन की 3 क्रियाएं हैं, कौन कौन सी है लिखना है। एक तो दोस्तों, सूर्य नमस्कार में श्वसन का अत्यंत महत्व है। श्वसन का रक्त शुद्धि और रक्त संचार से सीधा संबंध है। श्वसन की 3 क्रियाएं, पूरक जिसमें श्वास लेना, रेचक श्वास छोड़ना, कुंभक श्वास रोकना। तो ये सूर्य नमस्कार की 3 क्रियाएं मानी जाती है। वंदना कटारिया जो हॉकी की प्रमुख खिलाड़ी हैं, तो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया ने 31 जुलाई 2021 को टोक्यो में इतिहास रचा। उन्होंने मैच में क्या लगाई? गोल की हैट्रिक लगाई थी दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ। वे ओलंपिक के 125 वर्ष के इतिहास में हॉकी में हैट्रिक लगाने वाली पहली भारतीय महिला बनी थी। ये इनकी क्या हो गई? उपलब्धि हो गई। कोमल उत्तक चोटें क्या है? इनके बचाव लिखिए। तो कोमल उत्तक चोटें क्या है? एक तो रगड़, त्वचा का छिलना, गुमचोट, आंतरिक चोटें, विदारण, त्वचा के खुले घाव या मांस फटने से, चीरा, तीखा कटाव, मोच, अस्थि रज्जु का खिंचाव या फटना, खिंचाव। तो ये क्या हो गई? कोमल उत्तक चोटें हो गई। इनका बचाव क्या है दोस्तों? समुचित वार्म अप, समुचित अनुकूलन, समुचित तकनीकी जानकारी, स्वास्थ्यप्रद आहार, सुरक्षा नियमों का पालन करें, समुचित कूलिंग डाउन करें, सुरक्षा उपकरणों का प्रयोग करें, अति प्रशिक्षण व अति प्रयोग करें, तकनीकों का दक्षतापूर्ण प्रयोग करें, निष्पक्ष अधिकारी गण। इसके क्या हो गए? बचाव हो गए। 7वां क्वेश्चन है, 2 महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हमें जानकारी देनी है। एक तो गुरु वशिष्ठ पुरस्कार जो राजस्थान सरकार द्वारा दिया जाता है, एक है ओलंपिक चार्टर। अब दोस्तों, गुरु वशिष्ठ पुरस्कार 1985 में शुरू हुआ था। अब दोस्तों, प्रथम प्राप्तकर्ता इसके कौन थे? यानी फर्स्ट प्राप्तकर्ता एक तो थे पोखरमल। कौन थे? पोखरमल। और एक थे रामदेव शर्मा। अब दोस्तों, पोखरमल क्या थे? एथलेटिक्स थे। और रामदेव शर्मा क्या थे? साइकिलिंग के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे। अब दोस्तों, इस पुरस्कार में 1 लाख रुपए दिया जाता है। गुरु वशिष्ठ की कांस्य प्रतिमा दी जाती है। प्रशस्ति पत्र व ब्लेजन व टाई भेंट किए जाते हैं। राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है और इसकी एक चयन समिति भी होती है, जिसमें राज्य मंत्री होता है, युवा मामले एवं खेल विभाग राजस्थान सरकार का इसका क्या होता है? अध्यक्ष होता है, जो इसका क्या होता है? इस पुरस्कार समिति का अध्यक्ष होता है। और इसमें राजस्थान के 2 अर्जुन पुरस्कार विजेता भी इसमें शामिल होते हैं। प्रमुख शासन सचिव राजस्थान सरकार इसका भी सदस्य होता है। अब दोस्तों,
ये पुरस्कार किसको दिया जाता है? गुरु वशिष्ठ पुरस्कार है, ये है वो कोचों को दिया जाता है, यानी प्रमुख जिन कोचों ने वो अपने खेल के अंदर जो खिलाड़ी को कोचिंग दी है वो खेल के अंदर कितना आगे बढ़े हैं, तो प्रशिक्षकों को दिया जाने वाला पुरस्कार है। ओलंपिक चार्टर में खेल के उद्देश्य वर्णित है। 1894 में संकलित इस चार्टर के अनुसार खेल के उद्देश्य निम्नलिखित है: खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक व नैतिक गुणों का विकास करना, विश्व शांति को सशक्त बनाने के लिए खेलों के माध्यम से युवाओं में आपसी सद्भाव व मित्रता बढ़ाना, संपूर्ण विश्व में ओलंपिक सिद्धांतों का प्रसार करके अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना उत्पन्न करना, विश्व के सभी खिलाड़ियों के प्रति 4 वर्ष बाद एक स्थान पर एकत्रित करना, इसके क्या हो गए? प्रमुख उद्देश्य हो गए। दोस्तों, अगले वीडियो में हम ऐसा एक और वीडियो लेकर आएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।